हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 34। तो इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। यूजिंग द फिगर्स गिवन बिलो फ्रेम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एंड सोल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि फिगर्स दी हुई हैं, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। ठीक है, ओनली फिगर दी हुई है। अब हमें प्रॉब्लम्स फ्रेम करनी है, फ्रेम मतलब बनानी है प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स फिर उनको सोल्व भी करना है, प्रॉफिट निकालना है और लॉस निकालना है, प्रॉफिट और लॉस निकाल के फिर उनका परसेंट निकालना है। तो ठीक है, पहले हम करते हैं फ्रेम प्रॉब्लम्स, हम प्रॉब्लम्स बनाते हैं पहले। ठीक है, अभी क्या है, फर्स्ट क्या है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1600, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹2800। ठीक है, तो हम क्या कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, शीला ले लेते हैं। चलिए हम, ठीक है, हम ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट है कॉस्ट प्राइस ₹1600, सेलिंग प्राइस ₹2800। तो हमने क्या लिया, शीला बोट ए मिक्सर ले लिया हमने। शीला बोट ए मिक्सर फॉर रुपीज़ कितना है, 1600। ठीक है, एंड अब क्या है, सेलिंग प्राइस देते हैं, एंड सोल्ड इट टू, ऐसे लिख सकते हैं हम। किसको बेचा इसने, उसका नाम कुछ भी ले सकते हैं। एंड सोल्ड इट टू, आप शीला है उसने रेखा को दिया, या फिर किसी को भी किसी का भी नाम ले सकते हैं। एंड शीला एंड सोल्ड इट टू, क्या लेंगे हम, रेखा ले लेते हैं। ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। एंड सोल्ड इट टू रेखा, कितना दिया है, ₹2800। एंड सोल्ड इट टू रेखा फॉर कितना, ₹2800 है ना। ठीक है, अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है वो, फ्रेम प्रॉब्लम्स, तो बेस्ड ऑन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। ठीक है, एंड सोल्व द प्रॉब्लम। अब इसमें क्या पूछ रहा है वो, कैलकुलेट, हम लिखेंगे कैलकुलेट द प्रॉफिट, कैलकुलेट हिज। ठीक है, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, और लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट और लॉस क्या, परसेंट, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, ये हमारा बन गया क्वेश्चन, सीधा सा है। शीला बोट ए मिक्सर फॉर ₹1600। ठीक है, एंड सोल्ड इट टू रेखा फॉर ₹2800। ठीक है, कैलकुलेट हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। शीला है ना, तो कैलकुलेट हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन बना दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व भी करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया था, जैसे फ्रेम कर दिया अभी हमने, शीला बोट ए मिक्सर फॉर ₹1600 एंड सोल्ड इट टू रेखा फॉर ₹2800, कैलकुलेट हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, अब इसका हमें सॉल्यूशन करना है इसका। क्या इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ है, पहले ही दिया हुआ है इसने कॉस्ट प्राइस। ये देखिए, अब कॉस्ट प्राइस कितना है, 1600। ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है, कितना है, 2800 ना। ठीक है, अब इसमें देखिए सेलिंग प्राइस बिग है ना, इससे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेलिंग प्राइस
नाउ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देयरफॉर क्या होगा जब सेलिंग प्राइस बिग होता है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या लिखते हैं, देयरफॉर देयर इज ए प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसको सोल्व करते चले जाएंगे। सेलिंग प्राइस क्या है हमारा, सीधा सा लिख देंगे 2800, ठीक है। ये 1600, तो कितना हुआ, सिर्फ 1200, ठीक है। 1200 आया। प्रॉफिट इक्वल टू ₹1200। अब देखिए उसने बोला है कि प्रॉफिट और लॉस निकालिए और फिर उसके बाद उसका परसेंट निकालिए। तो क्या करेंगे हम, अब इसका प्रॉफिट का परसेंट निकालना इस प्रॉफिट का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें मालूम नहीं है ना, तो हम क्या बोलेंगे, लेट द प्रॉफिट परसेंट बी X%, ठीक है। तो चूंकि X% है तो हम इसको क्या लिखेंगे, X/100 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऊपर क्या प्रॉफिट का निकाल रहे हैं ना, तो कोई उसकी बात नहीं है कंफ्यूज होने की, प्रॉफिट का निकालने तो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे। किस में से निकालने, कॉस्ट प्राइस में से, तो कॉस्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, ठीक है। प्रॉफिट कितना 1200, कॉस्ट प्राइस कितना है 1600, ठीक है। ठीक है बच्चों, और इसको क्या कर देंगे, X इज इक्वल टू, इसमें ये 100, देखिए इसके भी दो तरीके हैं। अब जैसे यहाँ पर X/100 है, तो आप क्या कर दोगे, अब हमें ये X है ना अकेला रखना होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 100 को कैंसिल करने के लिए या तो आप एक ही ये तरीका भी कर सकते हैं, ये X/100 है, ठीक है। 100 को कैंसिल करने के लिए 100 का, चूँकि ये डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना होगा, हमें X अकेला रखना है, ठीक है, इधर भी करना होगा। एक तरीका ये है, इससे ये कैंसिल हो गया, X इज इक्वल टू, ये देखिए चूँकि मल्टीप्लाई हो गया 100 तो परसेंट निकल जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया 16, ठीक है। ये क्या है, 4 4 जा 16, 4 3 जा, फिर 300/4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, और 4 5 जा 20, तो कितना हो गया, X इज इक्वल टू 75%। देखिए यहाँ पर मैंने ये बताया ना कि X/100 है ये, तो इसको X को निकालने के लिए X को एक तो ये तरीका है कि 100, या फिर हम इसको सीधा ऐसा भी कर सकते हैं, मैं आपको रफ में बताती हूँ। चूँकि ये डिवाइड में है ना, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। एक तरीका ये भी है, ये ऐसे, ये नीचे था ना, तो इससे बराबर से इधर आके उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही सोल्व करेंगे जैसे ये किया है, यही आ जाएगा ना हमारा, देखिए। या फिर आप सीधा, आपको कंफ्यूज होना हो इसलिए ये भी कर सकते हो, X/100 तो इसलिए लिया क्योंकि X% है, तो अपॉन 100 कर दिया X/100। अब इस X का निकालने के लिए ये इसका कितना परसेंट है, तो इसलिए X अकेला रखने के लिए इस 100 को यहाँ से निकालना होगा। अब जब यहाँ से 100 निकालेंगे उसके लिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी करना होगा ना, दोनों साइड। तो इधर क्या, इधर तो देखिए ये इधर मल्टीप्लाई किया यानी कि परसेंट आ गया ना, ये जब हम मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज निकल जाता है ना, तो ये इधर तो ये कैंसिल हो गया तो X हुआ, लेकिन इधर हमने 100 मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज निकल आया, ठीक है। X इक्वल टू 75%, ठीक है। अभी क्या आंसर लिखेंगे, शीला लिया है ना हमने, तो उसी का ही नाम लिखेंगे, शीला। सिंपल सा आंसर लिख देंगे, शीला मेड ए प्रॉफिट
कितने का? ऑफ प्रॉफिट ऑफ 75%। ये हमारा आंसर हो गया। आपको समझ में आया बच्चों? पहले फ्रेम कर लिया क्वेश्चन, कोई भी नाम ले लिया, शीला बोट ए मिक्सर, मिक्सर ले लिया, मिक्सर की जगह आप मोबाइल फ़ोन भी ले सकते हो। मैंने लिया शीला बोट ए मिक्सर 4 रुपीज़ 1600 एंड सोल्ड इट टू रेखा, और उसको बेचा रेखा को कितने में? 2800 में। कैलकुलेट हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो इसमें क्या, कॉस्ट प्राइस 1600 हो गया, सेलिंग प्राइस ये हो गया। चूँकि इसमें सेलिंग प्राइस बिग है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए देयर इज़ ए प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लगा दिया। आप इनको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, SP माइनस CP ऐसे करके, ठीक है। प्रॉफिट ही आया। अब क्या है, प्रॉफिट जो निकला उसका परसेंटेज निकालना। तो परसेंटेज निकालने का तरीका सीधा सा होता है, अगर हम किसी में भी 100 की मल्टीप्लाई कर देना तो वो परसेंटेज हो जाता है। तो इसमें क्या, प्रॉफिट का निकालना। तो प्रॉफिट किस में से निकालना है? कॉस्ट प्राइस में से। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू, यहाँ पर देखिए x अपॉन 100 है, x% माना, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो x अपॉन 100 है, तो हमें ये यहाँ से 100 हटाकर या तो सीधा ले जाएंगे जैसे मैंने इसमें किया है इसी, या फिर 100 की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 की इधर कर देंगे। तो देखिए x बराबर ये इधर 100 आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, परसेंटेज निकल आ रहा है, ठीक है। तो 70, ये देखिए 1200 कितना हुआ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस 1600 इंटू 100, ये जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गए, 1200 अपॉन 16, फिर 4 से कैंसिल करा, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 3 जा 12, 300, फिर 300 अपॉन 4, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो कितना हुआ 20, 4 5 जा 20, 75%। शीला मेड ए प्रॉफिट ऑफ 75%, ठीक है बच्चों। देखिए सेकंड क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस है ₹2000, सेलिंग प्राइस ₹1900। तो सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही हो, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम कुछ भी नाम ले लेंगे। हमने ले लिया राहुल बोट, कॉस्ट प्राइस कितना है ₹2000। राहुल बोट, हम ले लेते हैं मोबाइल फ़ोन, राहुल बोट है मोबाइल फ़ोन, ₹4 कितना, ये देखिए 2000, ठीक है। अब राहुल बोट ए मोबाइल फ़ोन ₹2000 एंड सोल्ड इट टू रोहन, कुछ भी नाम ले लीजिए, एंड सोल्ड इट टू रोहन ले लीजिए, राम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, गीता सीता कुछ भी ले सकते हैं, टू रोहन, मैंने रोहन ले लिया, ₹4 कितना है देखिए 1900, ठीक है। ₹4 राहुल बोट ए मोबाइल फ़ोन ₹2000 एंड सोल्ड इट टू रोहन ₹1900। अब क्या निकालना, कैलकुलेट क्या करना, हम क्या करेंगे, फाइंड हिज प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस, उसका परसेंटेज, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस, अगर लॉस है तो लॉस, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, उसका फिर उसका परसेंटेज। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस क्या दिया हुआ, अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन फ्रेम कर लिया है, अब हम सोल्व करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना,
₹2000 और सेलिंग प्राइस कितना, ₹1900। ठीक है ना। तो उस कॉस्ट प्राइस, अब देखिए इसमें कौन सा बिग है, कॉस्ट प्राइस है ना, तो क्या करेंगे हम, सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस बिग सेलिंग प्राइस, या सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस इज सेम थिंग। ठीक है। तो therefore there is a loss। ठीक है। लॉस का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, कॉस्ट प्राइस माइनस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है ना। कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, सेलिंग प्राइस कितना है 1900, ये कितना हुआ 100। तो लॉस हुआ हमारा ₹100। अब देखिए ये लॉस आया ना, अभी इस लॉस का भी हमें परसेंट निकालना, तो क्या करेंगे हम, लेट लॉस इज इक्वल टू ₹100। तो लेट X% बी लेट लेट X% बी, तो हमने क्या लिया था ना, राहुल लिया था ना, तो हम लिखेंगे लेट X% बी राहुल, राहुल्स लॉस, या लेट X% बी द लॉस, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट X% बी राहुल्स लॉस। ठीक है। तो अब चूंकि X% लिया है तो क्या X% क्या लिख सकते हैं, X% को X/100। ठीक है। ये X% इसको X/100 लिख देंगे, और क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो लॉस है, लॉस अपॉन लॉस निकालना है ना, किस में से, कॉस्ट प्राइस में से। लॉस कितना 100 है ना, और कॉस्ट प्राइस कितना था हमारा, कॉस्ट प्राइस 2000 है। ठीक है। X अपॉन, अब ये X है, इसमें मैंने दो तरीके बताइए, एक तो X/100 है, इसमें 100 कर देंगे, क्योंकि हमें एक X का निकालना है ना, तो इस X इसको 100 को कट करने के लिए 100 की इधर मल्टीप्लाई और 100 की इधर, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो X इज इक्वल टू कितना होगा 100/2000 इंटू 100। ये देखिए, ये जो कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना 10/2, ये कितना हुआ X बराबर 25, तो X कितना हुआ 5%। ठीक है। मल्टीप्लाई 100 हुआ तो हम इसे लिख सकते हैं X%, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फॉर्मूला हमेशा किसी का भी परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो होता है उसके नीचे वो टोटल लिखते हैं, टोटल जो भी जिसमें से निकालना होता है और जिसका निकालना होता है वो ऊपर, और इधर अपॉन 100, फिर उसको इधर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो वो उसका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है। इधर 100 आप सीधा भी कर सकते हो, X बराबर ये भी कर सकते हो सीधा। ठीक है। X बराबर ले लिया 100 अपॉन इतना, क्योंकि लेट X% नहीं करके सीधा द प्रॉफिट ऑफ ये इतना है,
परसेंट निकालना है, सीधा x बराबर ऐसे 100 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने दो, और ये भी सोल्व करने का 2 तरीका बताया था पहले भी। इसको सीधा हम x बराबर 100 डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इधर दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो x बराबर 5%। तो क्या हुआ इसमें, किसका लिया था हमने, राहुल लिया था ना, तो आंसर होगा राहुल राहुल में ए लॉस ऑफ 5%, ठीक है, लॉस ऑफ 5%। तो यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये देखिए ऐसे, और इसका जो बाकी है वो ये देखिए, ये पूरा हमारा क्वेश्चन हो गया, आंसर राहुल मेड ए लॉस ऑफ 5%। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज ₹1200 ईच, सेलिंग प्राइस ₹1400 ईच, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है 8 आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कुछ भी ले सकते हैं, पेन भी ले सकते हो, ब्रेसलेट भी ले सकते हो, बुक्स भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैंने ब्रेसलेट ले लिए, या बुक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 ब्रेसलेट ले लिया मैंने, ठीक है। तो हम नाम भी कुछ भी ले सकते हैं, तो हम लेते हैं रोहन। रोहन परचेज्ड, या रोहन क्या, जैसे हमने पहले में लिया, देखिए रोहन परचेज्ड भी बोल सकते हो, या देखिए जैसे मैंने पहले में क्या लिया था, रोहन बोट ए मोबाइल फ़ोन, ऐसे लिया ना बोट, या तो रोहन बोट 8 ब्रेसलेट, ऐसे कर सकते हैं। परचेज्ड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे रोहन ले लेते हैं, रोहन बोट क्या है, देखिए रोहन बोट, थर्ड है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल इज ₹1200 ईच। तो हम बुक्स ले लेते हैं, 8 बुक्स, ठीक है ना। रोहन बोट 8 बुक्स, ठीक है। रोहन बोट 8 बुक्स, ठीक है। रोहन बोट 8 बुक्स कितने में, ₹4 ठीक है। रोहन बोट 8 बुक्स ₹1200, ठीक है। 1200 ये ना, ठीक है। रोहन बोट 8 बुक्स ₹1200 ईच का मतलब एक बुक का प्राइस कितना है, एक बुक का है 1200, तो एक बुक का, 1 बुक का 1200, तो 8 बुक का हमें निकालना होगा, ठीक है। तो ऐसे ही फिर अभी सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ₹1400 ईच, वो भी ईच दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, एंड देखिए रोहन बोट 8 बुक्स ₹1200 ईच, एंड सोल्ड इट टू, कुछ भी ले लीजिए, हरीश ले लीजिए। रोहन बोट 8 बुक्स ₹1200 ईच एंड सोल्ड इट टू हरीश, कितने में, ₹4, कितना, 1400 दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड है ना क्वेश्चन, 1400 ईच, ये भी ईच, ठीक है। तो देखिए दोनों ऐसे दिया हुआ है, तो अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट हिज
प्रॉफिट परसेंटेज बोल देते हैं, प्रॉफिट लग रहा है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो प्रॉफिट परसेंटेज, हमें थोड़ा लग रहा है कि प्रॉफिट है तो कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंटेज, या ऐसे भी बोल सकते हैं कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ठीक है। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट, क्वेश्चन में क्या देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स, इसमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं है ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 आर्टिकल्स इज़ ₹1200 ईच, सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ इतना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए सीधा सा है इसमें, रोहन ने 8 बुक्स खरीदा है ना, तो 8 बुक्स का प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक का दिया हुआ है, देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू कितना हुआ, ईच बुक लिख दीजिए, EACH, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच बुक कितना है, इज इक्वल टू 1200, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स कितना हुआ, 1200 मल्टीप्लाई 8, 9600 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया है, सेलिंग, इसने सेल किया है, हरीश को सोल्ड किया है, कितना है, ₹1400 ईच, ये भी। तो सेलिंग प्राइस कितना, जैसे वो क्वेश्चन वाला बोल रहा हम वैसे लिख देते हैं ना, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुक कितना, 1400, ठीक है। और सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स कितना, 1400 इंटू 8 कितना हुआ, ये देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितना हुआ, 11,200, ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या ज़्यादा है इसमें, क्या बिग है, ये है ना, सेलिंग प्राइस है ना, तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस जब बिग होता है तो प्रॉफिट होता है, तो क्या लिखेंगे इसमें, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, therefore there is a profit। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, ये देखिए यहाँ निकाला था ना हमने, 11,200, कॉस्ट प्राइस कितना है, ऊपर देखिए लिख रहा है 9,600। अब इसको हम, ये देखिए, ये कितना है, 1600 आया ना, ये देखिए, 0 0, ये 12 हो गया, 6 6 12, इधर 10 10 माइनस 9 1, तो 1600 हुआ ना, तो ₹1600 प्रॉफिट, ठीक है।
प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹1600। अब प्रॉफिट निकल गया, अब इसका भी हमें परसेंट निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट ले लेंगे, हम लेट मान लेंगे, एज्यूम करेंगे लेट द प्रॉफिट लेट X%, ठीक है, बी किसका है, ये किसका निकाला था, रोहन है ना, लेट X% बी रोहन्स प्रॉफिट। लेट X% बी रोहन्स प्रॉफिट, या लेट द रोहन्स प्रॉफिट विल X%। तो क्या करेंगे, X% को हम लिख देंगे X/100, या सीधा X% करके भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, X% को सीधा X/100, और किसका, प्रॉफिट का निकालेंगे ना, तो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, ये फॉर्मूला है, और किस में से निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस है ना हमारा मेन, तो नीचे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है 1600, कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए ऊपर निकाला था ना 96, ये ऊपर निकाला था ना, देखिए ऊपर, ये देखो 8 बुक्स का, तो 9600। ठीक है, अब X/100 है, अब क्या करेंगे, इसको X/100 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 9600 है, ऊपर 1600 है ना। ठीक है, देखिए 1600/9600, ठीक है, 9600। ठीक है, X/100 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 की, इधर भी, क्योंकि हमें X का निकालना है कि X का क्या हुआ इसमें वैल्यू। तो 100 से 100 कट हो जाएगा, दोनों जीरो। ठीक है, हाँ, X बराबर है, ये देखिए डबल जीरो से ये भी कट हो जाएगा, तो 1600/96। तो कितना, आप देखिए 4 से कट सकता है ना, ये देखिए 4, ठीक है, अरे 400/24, फिर 4 से कटेगा 100/6, ठीक है, फिर 2 से ये 50/3। अब देखिए 50/3 से हम डिवाइड कर लेंगे इसका, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कितना हुआ, 2 हुआ, ये तो क्या हुआ हमारा आंसर 16/3, ये हमारा कितना होगा परसेंट। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर है, देखिए रोहन मेड ए प्रॉफिट ऑफ, रोहन (16 2/3%), रोहन मेड ए प्रॉफिट ऑफ 16 2/3%, ये हमारा आंसर होगा। आगे बच्चों समझ में है, देखिए हमारा आंसर है। अब हम करेंगे 4th क्वेश्चन। 4th में क्या बोल रहे हैं, देखिए 4th क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम ग्रेन ₹2000,
ठीक है। सेलिंग प्राइस ₹43 पर किलोग्राम। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम ग्रेन का है 2000। तो ग्रेन कुछ भी, व्हीट भी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, राइस भी ले सकते हो, ठीक है। और नाम भी आप कुछ ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने बोला प्रतीक बोट 50 किलोग्राम व्हीट ₹4 ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, प्रतीक बोट 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट ₹4 प्रतीक बोट 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट ₹2,000, ठीक है। सेलिंग प्राइस ₹43 पर किलोग्राम एंड सोल्ड इट कितना पर किलोग्राम है ना, एंड सोल्ड इट ₹43 पर किलोग्राम। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट, लॉस है तो लॉस। तो हमें पहले प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट आया तो उसका परसेंट, अगर लॉस आया तो लॉस का परसेंट, ठीक है। तो प्रतीक बोट 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट ₹2,000 एंड सोल्ड इट ₹43 पर किलोग्राम। कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रतीक ने बोट किया है 50 किलोग्राम ऑफ व्हीट इतने रुपीस। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट कितना हुआ, 2000। तो क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ व्हीट इक्वल टू ₹2,000, ठीक है। एंड सोल्ड इट ₹43 पर किलोग्राम। सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट ईच, सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट 1 kg या सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg व्हीट, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg ईच लिख रहा है ना, 1 kg व्हीट कितना हुआ, 43 है ना, 43, ठीक है, ₹43। तो सेलिंग प्राइस ऑफ कितने का, 50 किलोग्राम का निकाल लेंगे ना, 50 kg व्हीट 50 इंटू कितना करेंगे, 50 इंटू 43, ये देखो मल्टीप्लाई कर लीजिए, ₹2,150 रुपीज़, ठीक है, ₹2,150। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 किलोग्राम व्हीट इज इक्वल टू ₹2,150, ठीक है। ये आया सेलिंग। अभी देखिए सेलिंग प्राइस ये आ गया, कॉस्ट प्राइस ये हो गया। तो क्या ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो सेलिंग प्राइस
ग्रेटर देन कोस्ट प्राइस, ठीक है। देयरफॉर इट इज प्रॉफिट, ठीक है ना। Therefore it is a profit. Selling price greater than cost price, it is a profit. तो profit क्या 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 फॉर्मूला होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या देखिए, और कॉस्ट प्राइस क्या देखिए, ये सबसे पहले जो लिया है 2000, तो कितना हुआ हमारा ₹150, ठीक है। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹150। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट का हमें परसेंट निकालना, तो क्या करेंगे, लेट द प्रॉफिट परसेंट बी X%, ठीक है। let profit percent be X%, ठीक है। अब X% को हम क्या कर सकते हैं, X/100 कितना हुआ, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, X/100। प्रॉफिट कितना है 150, कॉस्ट प्राइस कितना है 2000, ठीक है। अब इसमें देखिए x का वो निकालना है ना वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, X/100 इंटू 100, 150 इधर किया तो इधर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2100, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अभी 20 से 20 कैंसिल, कितना हुआ फिर 150 अपॉन 20, इससे ये कैंसिल, तो 15/2 आ गया। इससे हमें 15 को डिवाइड कर देंगे, तो कितना हुआ 1/2%, ठीक है। x इज इक्वल टू, तो क्या हुआ इसको, प्रॉफिट क्या हुआ, आंसर है हमारा प्रतीक मेड ए प्रॉफिट 1/2%, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना बच्चा। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ वीट ₹1000, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम इतना 43, तो 50 किलोग्राम का निकाल लेंगे, 50 से मल्टीप्लाई, फिर सेलिंग प्राइस ये हो गया। सेलिंग प्राइस बिग है कॉस्ट प्राइस से, तो ये प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया, 150 आया। लेट हम जो ये प्रॉफिट का परसेंटेज पहले मान लेंगे, लेट प्रॉफिट परसेंट भी X%, X% को हम लिख सकते हैं X/100, यानी कि X% इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, X/100। 100 को हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक साइड तो कर नहीं सकते, मैथ का रूल है, इधर किया इज इक्वल टू से, तो इससे इधर, तो इधर भी आपको करना होगा, तो इधर भी किया, फिर ये x रह गया इधर, ठीक है। और ये आपको समझ में ही आ गया। फिर ये 20 से 20 कैंसिल कर दिया, 150 अपॉन 20, ये 20 कैंसिल हो गया, इससे 0 से 0 कैंसिल, 50/2, तो हमारा आंसर आया प्रतीक मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1/2%, ये हमारा आंसर है, ठीक है।
अब हम करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, कॉस्ट प्राइस ₹8,600, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ₹250, सॉरी 250, पोर्ट्रेज ₹150, सेलिंग प्राइस ₹10,000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है 8,600। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी आप ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं प्रशांत, ठीक है। प्रशांत बोट, तो कुछ भी हम ले सकते हैं, वॉशिंग मशीन है जैसे, प्रशांत बोट ए वॉशिंग मशीन फॉर द ₹8,600, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, प्रशांत बोट ए वॉशिंग मशीन फॉर रुपीज़, कितना है देखिए 8,600 है ना, 8,600, ठीक है। He spent ₹250 on transport and ₹150 on देखिए पोर्टिवेज, ऑन पोर्ट्रेज, ठीक है। प्रशांत bought a washing machine for ₹8,600. He spent ₹250. He spent ₹250 on transport and ₹150 on portraits, ठीक है। He sold क्या, वॉशिंग मशीन, ही सोल्ड वॉशिंग मशीन कुछ भी बोल सकते हैं, टू राहुल, कितना ₹4, $10,000। What was his profit और लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस परसेंट, देखिए प्रशांत bought a washing machine for ₹8,600, ठीक है। He spent ₹250 on transport and ₹150 on portraits. He sold washing machine to Rahul for ₹10,000. What was his profit or loss percent? ठीक है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन। इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना हुआ, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन है
8,600, ठीक है। और उसने ही स्पेंड ₹250 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रुपीज़ ये, तो कितना हुआ? फिर हम ये टोटल कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? द कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट प्लस पोर्ट्रेज, चार्जेस, कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस कितना हो? ऑक्ट्राई चार्जेस, ठीक है। देखिए कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस ऑक्ट्राई, सॉरी ये क्या है, रुपीज़ पोर्ट्रेज और प्लस पोर्ट्रेज चार्जेस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस प्लस ट्रांसपोर्ट चार्जेस प्लस पोर्ट्रेज चार्जेस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा? ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है हमारा? ये देखिए 250। पोर्ट्रेज चार्जेस कितना है? 150। इसको ऐड कर लीजिए, ये देखिए ₹9,000 टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 9,000, ठीक है। अब क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस मिल गया हमें। और सेलिंग प्राइस क्या है? $10,000 ना। तो इसमें देखिए कौन सा बिग है, सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग बिग है, टोटल प्राइस से। तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस बिग है टोटल कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस बिग है टोटल कॉस्ट प्राइस से, तो क्या हुआ हमारा प्रॉफिट। सो देयरफॉर देयर इज ए प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है हमारा? 10,000 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है? 9,000, 1,000, ठीक है। प्रॉफिट है 1,000। अब हम क्या करेंगे, प्रॉफिट पर हमें परसेंटेज निकालना होगा। लेट X%, let profit be X%, ठीक है। let profit be X%, तो X/100, यहाँ क्या होगा, प्रॉफिट
अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, प्रॉफिट कितना है हमारा 1000, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा देखिए 9000। ठीक है, तो ये x अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, ये x इक्वल टू तो हमारा 1000 अपॉन 900 9000। ठीक है, ये 00 से डबल चला गया, ये 10 से ये चला गया, 100 अपॉन 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा गया है 11 1 अपॉन 9% एक्स बराबर। तो क्या प्रशांत, हमारा आंसर क्या होगा, प्रशांत मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1.9%, मेड ए प्रॉफिट ऑफ 1.9%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। देखिए Prashant bought a washing machine for rupees. Now he spent rupees 250 on transport and rupees 150 on portrait. He sold washing machine to Rohit for rupees 10,000. What was his profit or loss? Cost price of washing machine इतना है, total cost price plus transport charges plus portrait charges 8600 plus 250 plus 150, ये 9000 है। टोटल कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस तो बिग हुआ सेलिंग प्राइस, तो ये प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का हमने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो 10,000 माइनस 9000 1000, तो लेट प्रॉफिट बी x%, x अपॉन 100 प्रॉफिट अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस, x 100 से 100 कैंसिल कर दिया। यह है, आप इसको ऐसा सीधा भी लिख सकते हो, x अपॉन 100 है, टू जीरो ये कट हो गया, ये इससे 100 अपॉन 9 ये डिवाइड किया, तो ये हमारा 6 क्वेश्चन है। सीड्स वर्थ रुपीज़ 20,500, लेबर रुपीज़ 9,700, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर रुपीज़ 5,600, सेलिंग प्राइस रुपीज़ 28,640। इसका हम प्रॉब्लम बनाते हैं। देखिए लिखते हैं, हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं। हम जैसे ज्योति ले लिया, ज्योति परचेज्ड सीड्स फॉर रुपीज़ कितना है 20,500। ठीक है, फिर शी पेड कितना, ये देखिए, लेबर रुपीज़ 9,700, शी पेड ऑन लेबर, शी पेड लेबर चार्जेस कितना है 9700। ठीक है,
और and 5600 on labor charges 9700 and 5600 on and rupees and rupees 5600 on chemicals and fertilizers. She paid labor charges rupees 9700 and rupees 1500 on chemicals and fertilizers. ठीक है, fertilizers. She sold it, कितना लिखा है इसमें देखिए, रुपीज़ 28,640. शी सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 28,640. ठीक है, तो फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस %. देखिए अब इसमें सॉल्यूशन निकालेंगे. देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, ये देखिए कॉस्ट प्राइस लिखा है 20 इजिकल टू रुपीज़ 20,500. ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस प्लस कितना देखिए लेबर चार्जेस प्लस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर्स कॉस्ट प्राइस कितना, लेबर चार्जेस कितना है इसमें, फर्टिलाइजर्स पर कितना है, ये देखिए सबको ऐड कर लेंगे हम कितना है, ये देखिए देखिए 6, 5, 11, 18 आ गया 1. ठीक है, 6 ये 15 आ गया, ये आ गया 35,800. ठीक है, 35,800. ठीक है, टोटल कॉस्ट प्राइस. ठीक है, ये आ गया हमारा 35,800. अब देखिए इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस ये है और हमारा ये कितना कॉस्ट प्राइस, अभी सेलिंग प्राइस कितना हुआ, ये देखिए इसमें शी सोल्ड इट फॉर रुपीज़ 28,640 रुपीज़. ठीक है, ये रुपीज़, तो क्या ज़्यादा हुआ इसमें टोटल कॉस्ट प्राइस, तो लॉस हुआ ना. सेलिंग प्राइस लेस देन है टोटल कॉस्ट प्राइस से, तो लॉस हुआ. लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 800 माइनस सेलिंग प्राइस क्या है 28,640. ठीक है, अब इसे माइनस कर लेते हैं.
गया 7160, ठीक है लॉस। ओके अब हम लेंगे लेट, ये हमारा आ गया लॉस, तो हमें परसेंटेज निकालना। लेट तो क्या लेंगे, लेट लॉस, लेट X% बी द लॉस, ठीक है। ये देखिए लेट X% बी द लॉस परसेंट, ठीक है। तो X/100 इक्वल टू लॉस क्या है हमारा, लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस लेंगे ना नीचे, टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। X/100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, लॉस कितना है हमारा 7160, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा, देखिए निकाला था ना हमने, सॉरी गलत हो, ये देखिए X/100 टोटल कॉस्ट, ये लॉस है हमारा, सही है, ये लॉस है 7160 और टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है हमारा 35, देखिए ऊपर 35,800, ठीक है। अब इसमें 100 की इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी कर देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। X = 7160 अपॉन 35,800, 200, ठीक है। अब ये इससे ये कट हो जाएगा, अभी कितना है 7160 अपॉन 358, अब इसका 2 जा चलता है इसमें, देखिए 352 जा, थ्री 581 1 जा 716, सॉरी 2 जा 358 1 जा 358 358 2 जा 716, ठीक है। तो यह है 20, तो X = 20%, ठीक है। तो हमारा ये लॉस का परसेंट क्या हुआ 20%, तो ज्योति मेड ए लॉस ऑफ 20%। ये हमारा आंसर है, ठीक है। देखिए ज्योति मेड ए लॉस ऑफ 20%। ज्योति परचेज सीड्स for ₹20,500. She paid लेबर चार्जेस ₹9700, ठीक है, एंड ₹5600 on chemicals and fertilizers. She sold it for ₹28,640. Find her profit or loss percent, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारा ये है, टोटल कॉस्ट प्राइस प्लस लेबर चार्जेस प्लस केमिकल्स प्लस फर्टिलाइज़र सबको ऐड कर लिया, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस हमारा ये है 28,640 दिया हुआ, सेलिंग प्राइस लेस देन टोटल कॉस्ट प्राइस से लॉस हुआ, तो लॉस का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये 35,800 माइनस ये 7160 है। लेट X% बी द लॉस परसेंट, ठीक है। X/100 = लॉस अपॉन टोटल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। X = 7160 अपॉन 35,800, ये इससे क्लिक हो गया 7160 अपॉन 358 358 1 जा 358 358 2 जा 716, ठीक है, और ये 0 इधर, तो X = 20% इसका लॉस होगा, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है।